तो खबर यह आती है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हिना साहब से मिलने जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि जिस तरीके से मुसलमान वोटर अभी आरजेडी से नाराज हैं, उसको लालू यादव को ठीक करना है। मतलब एमवाई समीकरण को फिर से दुरुस्त करना है और इसके लिए हिना साहब जो हैं वो पहली और सबसे मजबूत कड़ी हैं। अगर उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए तो शायद मुसलमान उनके पक्ष में आ जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हिना साहब के शर्तों पे लालू यादव और तेजस्वी यादव खरे नहीं उतर पाते, जिसके बाद तेजस्वी यादव अलग तौर पे अलग तरीके से मुसलमानों को साधने के लिए कुछ अलग ट्रैप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में वो कोई चूक नहीं चाहते और आने वाले चुनाव से पहले वो किसी भी तरीके से यादव मुस्लिम समीकरण को फिर से ठीक करने के फिराक में लगे हुए हैं और उसी के लिए इन्होंने कुछ दाव भी खेले हैं। उन्हीं 4 कारणों के ऊपर बात करूंगा, उन्हीं 4 दाव के ऊपर बात करूंगा और साथ ही साथ पूरा आपको गेम समझाऊंगा कि हिना साहब के बाद क्या यह संभव है कि मुसलमान जो है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में आ जाए। पूर्णतः समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और है भी तो कैसे है और नहीं होगा तो इसके पीछे का कारण क्या है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से मुसलमानों के बिखर जाने की वजह से, मतलब मुसलमान जब आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार जाती हैं और इसके अलावा पूर्णिया से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहां पे मुसलमान जो हैं वो आरजेडी से कटते हुए नजर आते हैं और इसके पीछे का कारण हिना साहब बताई जाती हैं। हिना साहब से मैटर दुरुस्त नहीं हो पाता और अब तेजस्वी यादव खुद ही ये जिम्मेदारी उठा लिए हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को अपने फेवर में कर लिया जाए। उन्हीं 4 कारणों के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं, तो बिना देरी किए चलते हैं उन 4 कारणों के ऊपर। 4 कारण है भाई। पहला ये इसलिए निकले हैं क्योंकि इनको एम वाई समीकरण जो है अपना दुरुस्त करना है, एम वाई समीकरण को ठीक करना है। और एम वाई समीकरण ठीक कैसे होगा, इसके ऊपर ही ये आप काम करना शुरू कर दिए हैं। एम वाई समीकरण ठीक करने का लॉजिक भी है कि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके 18% मतदाता अचानक उनसे नाराज हो जाए, क्योंकि बिना मुसलमानों के तेजस्वी का ताज जो है वो पूरा नहीं होने वाला, तेजस्वी का ख्वाब पूरा नहीं होने वाला, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। और इस बात को भली भांति तेजस्वी यादव समझ गए हैं। हालांकि यादव पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमान भी आ जाएं तो हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, सोने में सुगंध आना, वही हो जाएगा तेजस्वी यादव के लिए। अगर मुस्लिम मतदाता जो है वो अगर इनके साथ आ जाए, इनके कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू कर दे, तो ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है इनके लिए काफी आसान हो जाएगा। और इसी वजह से एम वाई समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव, एम वाई समीकरण को ठीक करने में लगे हैं तेजस्वी यादव और इसके लिए कई सारे जुगत, कई सारे प्रयास भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए दूसरे कारण के ऊपर आते हैं कि दूसरा कारण क्या है। क्योंकि ये भली भांति इस बात को जानते हैं कि अगर देखिए क्या होगा कि मुसलमान जो है ये कोर वोटर माने जाते हैं आरजेडी के, मतलब तेजस्वी यादव के, लालू यादव के कोर वोटर है मुसलमान। अब एक वोट जो है, मान लीजिए कि ये एक वोट जो है वो मुसलमानों का है और ये जा रहा है आरजेडी को। अगर आरजेडी को ये नहीं गया और कहीं ये गलती से जेडीयू को दे दिए तो आरजेडी को 1 का नुकसान नहीं होगा, आरजेडी को 2 का नुकसान होगा। समझिए इस बात को, क्योंकि ये तो जो इनका एक वोट है वो इनसे चला गया और ये जाके किसको मिला, तो जाके मिल गया जेडीयू को और या फिर किसी और पार्टी को, और ये पार्टी उनका गेम बिगाड़ देगी। इस वजह से दुगना का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहेंगे तेजस्वी यादव और इस वजह से इस बात को समझते हैं कि मुसलमान गेम बिगाड़ सकते हैं और मुसलमान अगर गेम बिगाड़े तो इनका पूरा खेला खराब हो जाएगा 2025 विधानसभा चुनाव का। और इस वजह से ये समझते हैं कि अगर गेम बिगड़ा तो माहौल बिगड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से इनका गेम बिगाड़ा गया। लोकसभा चुनाव में छपरा से लालू यादव की प्रिय पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सब मिलकर इनके लिए कैंपेन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोहिणी आचार्य 13,000 वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों भारी शिकस्त खा जाती हैं। और इसके पीछे का लॉजिक दिया जाता है कि मुसलमान इनके फेवर में नहीं जाते। अब इसके पीछे का स्पष्ट लॉजिक यह भी है कि वहां से एक नौशाद आलम करके व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होता है और उसे 17,000 वोट
मिलते हैं। ये 17,000 वोट माना जाता है कि मुसलमानों का वोट होता है। मतलब मुसलमानों ने अगर रोहिणी आचार्य को वहां पे सपोर्ट कर दिया होता और नौशाद आलम का जो वोट है वो रोहिणी आचार्य पे शिफ्ट हो गया होता तो रोहिणी आचार्य सांसद बन जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मुसलमान नाराज हैं। मुसलमान के नाराजगी का कारण भी है, कई सारे जो मुस्लिम लीडर हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं लालू यादव लोकसभा चुनाव में, और उसी में एक शख्सियत का नाम है हिना साहब। और हिना साहब को नजरअंदाज करना हर जगह भारी पड़ता है। मतलब हर जगह कई मुसलमान जो वोटर हैं वो इनसे छिटक जाते हैं, कहीं निर्दलीय चले जाते हैं तो कहीं किसी और पार्टी में चले जाते हैं, और इस वजह से इनका लोकसभा में गेम खराब हो जाता है। और इस बात को ये भली भांति समझते हैं कि लोकसभा में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा में गेम खराब करने पे आए ये तो 75 सीटों पे गेम खराब कर सकते हैं। बिल्कुल 75 सीटों पे गेम खराब कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 75 सीटों पे मुसलमानों का जो है वो बोलबाला है, मुसलमान वोटरों का बोलबाला है, और इस बात को भली भांति तेजस्वी यादव समझते हैं। और इसी वजह से ये 75 सीटें किसी भी तरीके से, मतलब इस तरीके का बुरा असर तो ना पड़े, कम से कम 75 की 75 सीटें अगर इनके हाथ से निकल जाए तो फिर तो इनका बहुत बड़ा हार होगा। और इस वजह से आप समझ जाइए कि 75 सीटें लाके आप बन जाते हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, तो 75 सीटें कितनी ज्यादा अहमियत रखती है और कितना मायने रखता है। और यही है दूसरा कारण कि गेम बिगाड़ सकते हैं, और वो इसलिए बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आप मुसलमान लीडरों को पूछ नहीं रहे हैं। और इसके लिए अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, तो मुसलमानों के हक में आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव मुसलमानों के हक में बयान दे रहे हैं और मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे जॉन इलिया साहब की एक शायरी है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। और मुसलमानों का भी यही क्वेश्चन था तेजस्वी यादव से कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। और इसी वजह से अब तेजस्वी यादव को मुसलमानों के हक में आना पड़ा, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं ये। अब ये आपको बता दूं, आज ही के दिन की अगर बात की जाए तो आज ही बता रहे हैं ये सीधे सीधे तौर पे बीजेपी से पंगा ले रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा को ये बोल दे रहे हैं कि भाई ये तो योगी जी के चाइनीज कॉपी हैं, ये मुसलमानों को सताते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, इनका कोई अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, ये चाइनीज कॉपी योगी जी के हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड पे आपने देखा ही था किस तरीके से मुस्तैदी के साथ इन्होंने बोला था। उसके बाद ये मीडिया में बयान देते देते सीधे तौर पे बोल देते हैं कि जब तक हम हैं, हमारी पार्टी है, तब तक मुसलमानों को कोई छू और छेड़ नहीं सकता। तो ये सीधे तौर पे अब इन्होंने सोचा कि भाई हिना साहब तो इनके साथ है नहीं, कई मुसलमान लीडर इनसे नाराज हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मुसलमान इनके फेवर में आ जाएं। तो उनके ज्वलंत मुद्दों को उठाना जो है तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है, जैसे वक्फ बोर्ड, जैसे हेमंता विश्व शर्मा को टारगेट करना, बीजेपी को टारगेट करना, यह बताना कि बीजेपी मुसलमानों के विरोध वाली पार्टी है और इस वजह से हेमंता विश्व शर्मा को बताना कि वो मुसलमानों को परेशान करते हैं। उसके बाद ये उदाहरण तौर पे दे देते हैं कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार ना देने के लिए भी कई लोग पक्ष में थे विधानसभा में, लेकिन हमने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे, जब तक हम हैं तब तक मुसलमानों को कोई छेड़ेगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये सारे बयान सिर्फ इसलिए हैं ताकि मुसलमान इनके पक्ष में आ जाए, क्योंकि मुसलमानों के बड़े लीडर्स तो इनसे नाराज हैं, हिना साहब इनसे नाराज हैं, और इस वजह से जब हिना साहब से बात नहीं बन रही है तो मुसलमानों के वोट को बनाने के लिए तेजस्वी यादव खुद निकल पड़े हैं। और इस वजह से उन्होंने ये बात बोला कि भाई कुछ भी हो हम मुसलमानों के साथ में हैं, और इसी वजह से वो मुसलमानों के हक में भी आ गए हैं, मुसलमानों के हक में बयान देना भी शुरू कर चुके हैं। मतलब तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि मुसलमानों के बिना इनका काम चलने वाला है नहीं, और मुसलमान वोटरों को अगर साधना है तो उनके हक की बात करनी पड़ेगी, वक्फ बोर्ड की बात करनी पड़ेगी, हेमंता विश्व शर्मा की बात करनी पड़ेगी, योगी की बात करनी पड़ेगी, और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको उठाना पड़ेगा। आपने देखा था ये एक मीटिंग बुलाते हैं मुसलमानों का, जिसमें सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड सबसे जुड़ के एक मीटिंग करते हैं, जिसकी तस्वीरें जो है ये फेसबुक पे साझा करते हैं। तो कुल मिला के मकसद ये है कि ये मुसलमानों को साधने के फिराक में है। आज इन्होंने एक और पोस्ट किया
किसी मुसलमान नेता के साथ जो है वो कुछ घटना हो जाती है तो तुरंत तेजस्वी यादव वहां पहुंच गए हैं, मतलब उस नेता के घर पहुंच गए हैं, जाके संतावना दे रहे हैं कि भाई गलत हुआ। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति खेल खेल रहे हैं मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए तेजस्वी यादव। और ये तीसरा कारण रहा। अब आइए चौथे कारण के ऊपर बात करते हैं। चौथा कारण यह है कि मुसलमानों का अहमियत समझ गए हैं। अब अहमियत इस लिहाज से समझ गए हैं तो 2024 का चुनाव का फिर उदाहरण दूंगा मैं आपको। 2024 के चुनाव में जो इनके साथ, इनके पार्टी के साथ हुआ, उसमें मुसलमान वोटरों का सबसे बड़ा योगदान था। मतलब इनकी पार्टी जो है वो थोड़ी सी फेल साबित हुई। इसके पीछे के कारण जो थे वो मुसलमान वोटर थे। और इसके अलावा 18% आबादी है भाई, 18% आबादी है। इसके साथ खिलवाड़ करना अपने सीएम के कुर्सी के साथ खिलवाड़ करना है। तेजस्वी यादव भली भांति समझ गए हैं कि अगर मुसलमान वोटरों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये सीधे सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ खिलवाड़ करेंगे। और इसी वजह से ये जब अहमियत समझ गए, जब हिना साहब से मिलने लालू यादव गए तो अकेले नहीं गए, तेजस्वी यादव को साथ लेके गए कि भाई अगर ये लेडी अपने पक्ष में आ जाएगी तो सब काम आसान हो जाएगा। और शायद यहीं से थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लगी मुसलमानों को लेके तेजस्वी यादव में कि भाई अब कुछ भी हो, इस तरीके से आप मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लालू यादव ने कभी नहीं किया, उनकी राजनीति इसी के ऊपर टिकी रही। आपने चलो अच्छा किया, बहुविकल्पीय अपने पार्टी को बनाया, सिर्फ मुसलमान यादव ही नहीं बल्कि हर एक जात से आपने कनेक्टिविटी बनाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया चीजों को अडॉप्ट करो तो पुराने चीजों को भूल जाओ। और यही ज्ञान जो है लालू यादव सिन्हों ने अब सीखा, हालांकि बड़े समय पे सीखा, विधानसभा चुनाव से पहले सीखा। और इसके बाद इनको समझ में आ गई कि 18% वोट जो है वो क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बनना है तो क्या करना होगा, किस तरीके से मुसलमानों को अपने फेवर में लेके आना होगा। और इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव शुरू कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्या मुसलमान इसके बाद भी इनके पक्ष में आ पाएंगे? तो देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि मुसलमान जितना भी हो सके आरजेडी को हमेशा से सपोर्ट करते आया है। लेकिन वो जलवा जो लालू प्रसाद यादव के दौर में हुआ करता था, जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे, उसमें तो थोड़ी बहुत गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। अगर पूर्ण रूपे ना तेजस्वी यादव को मुसलमानों को अपने पक्ष में करना है तो आपको हिना साहब को लेके आना पड़ेगा। इसके बाद भी हिना साहब की जरूरत पड़ेगी। और इस बात को भी तेजस्वी यादव जानते हैं कि भाई इतना तो हम अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हिना साहब को भी लेके आना है। उसके लिए भी ये अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि अंदर खाने से कि भाई हिना साहब से सिवान में जाके मिलने वाले हैं तेजस्वी यादव। मतलब जब ये बिहार यात्रा पे निकलेंगे उसके बाद हो सकता है कि हिना साहब से भी जाके मिलें, उनसे बातचीत करें। और ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि उनसे मिलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ दुरुस्त करने की, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अब अगर ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं तो सीधे तौर पे 18% वोट जो है आपके पक्ष में जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी 2-4% वोट तो बिल्कुल इधर उधर होता है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भाई यादव का 14% वोट थोड़े चला जाएगा। तो इस तरीके का जो है वो समीकरण बैठता है, बनता है। बाकी आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने इस कार्य में कितना अब तक सफल हो पाए हैं? और बिना हिना साहब का मुसलमान वोट को साधने की जो इनकी प्रक्रिया है क्या पूरी हो पाएगी? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।